शौहर अपना हक मांगने की बजाय अपनी बीवी का हक अदा करे, क्योंकि जैसे नमाज नहीं पढ़ने से गुनाह होगा वैसे ही बीवी का हक अदा न करने पर भी गुनाह है। मगर एक खास बात मैं आज यहाँ कर देना चाहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में, मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में, अगर किसी से नमाज छूट जाए तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, उसमें और किसी का कोई मामला नहीं है। ये मामला सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान है। नमाज छूट गई, अल्लाह चाहे तो माफ करे, चाहे तो सजा दे। लेकिन अगर किसी ने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया और उस पर जुल्म किया, उसकी हक तलफी की, तो अल्लाह माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक उसकी बीवी माफ न करे। शौहर सोचता है कि 1000 बार मेरी बीवी मुझसे माफी मांगे, लेकिन मैं एक मर्तबा अगर उससे माफी मांग लूंगा तो मैं मर्द ही नहीं रहूंगा। इसलिए कि मर्द का मतलब आज के माशरे में एक जहन है, जिसकी आस्तीन हर वक्त चढ़ी रहती है, वो मर्द है। घर में आने के बाद जो हर बात डांट कर करता है वो मर्द है। घर में आने के बाद बीवी पर जो जुल्म करता है वो मर्द है। जो अपने हाथ से उठकर पानी नहीं ले सकता हो वो मर्द है। उसे पानी भी मांगना है तो वो अपनी बीवी से पानी मांगेगा, उसे खाना भी मांगना है वो अपनी बीवी से खाना मांगेगा, उसे बिस्तर भी खुद नहीं बिछाना, वो अपनी बीवी को हुक्म देगा बिस्तर बिछाओ, उसे सारे काम उसने अपनी बीवी से लेना है। मुझे नहीं समझ में आता कि हमने बीवी को निकाह में बहैसियत बीवी कबूल किया है या बहैसियत कनीज या नौकरानी कबूल किया है। ये जिहालत हमारे समाज की इस कदर बढ़ती जा रही है। अगर शौहर बीवी की मौजूदगी में उठकर कोई काम कर ले तो घर के लोग ताना देते हैं कि तुझे क्या हो गया, कि तू बीवी को क्यों नहीं कहता, अपने काम अपने हाथ से क्यों करता है। और उसके बाद फिर बहू पर वो आफत आती है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यकीनन औरतें अपने शौहर की खिदमत करे, उसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ, लेकिन शौहर भी कुछ काम करे। क्योंकि आइए, आप कितने बड़े हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, आप क्या हैं। लेकिन अब मैं उस जात को पेश करने वाला हूं कि वो इतने बड़े हैं कि जब अल्लाह उनकी तारीफ करता है तो कभी तौहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुज़म्मिल कहता है, कभी मुद्दस्सिर कहता है। उस रसूल के दिल में ख्याल आता है कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। तो उस वक्त मेरा रब अपने हबीब को यूं तसल्ली देता है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। ऐ मेरे हबीब, तेरे चेहरे की कसम, तेरा रब तुझसे कभी नाराज नहीं हुआ, तेरे रब ने कभी तुझको छोड़ा नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो रसूल इतने बुलंद हैं कि उनकी निगाहें उठती है तो किबला बदल जाता है। लेकिन उस रसूल की जिंदगी अगर तुम घर के अंदर देखोगे, उम्मतुल मोमिनीन यानी हुजूर की बीबियां अगर बीमार पड़ती है तो अल्लाह के रसूल अपने घर में झाड़ू खुद लगाते हैं। ये उस जात की जिंदगी है जिसको खुदा राजी करना चाहता है। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये उस रसूल की जिंदगी है। अपने घर में झाड़ू खुद लगाते हैं। बकरियों का चारा अल्लाह के हबीब अपने कांधों पे लाद कर खुद लाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी ये है कि हुजूर अलैहि सलाम की बीबियों में सबसे छोटी उम्र में जो बीवी थी मेरे रसूल की, वो उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका थी। जब नई नई शादी होकर के आई तो कम उम्री में उनको आटा गूंदना नहीं आता था। जाहिर सी बात है, नवी नवेली दुल्हन होती है तो बहुत सारे काम वो नहीं जानती है। हमारे यहाँ भी होता है कि वो नहीं जानती है, लेकिन नहीं जानती है तो हमारे यहाँ पंचायत बैठती है, हमारे यहाँ मीटिंगें बैठती है। हंसने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये आपके माशरे की रुदात में आपको सुना रहा हूं। अगर घर के अंदर नई नवेली दुल्हन को काम करना ना आए तो हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले में ऐलान होता है वो फलां की बहू, वो फलां की बीवी, वो फलां की बेटी को तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन ये उम्र के तकाजे होते हैं, घरों के तकाजे होते हैं। हुजूर अलैहि सलाम की बीवी मेरी और आपकी अम्मी जान, और वो भी वो हमारी अम्मी जान, हमारी माओं की अजमत जिसके कदमों पे कुर्बान,
جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے بستر پہ اللہ قرآن نازل فرماتا ہے، وہ رسول کی مقدس جسے امام اہل سنت نے محبوب رب العالمین لکھا ہے، وہ ام المومنین چھوٹی سی عمر ہے، شادی ہو کر آئی ہے اور ابھی آپ کو آٹا گننا نہیں آتا، تو پتا ہے اس وقت میرے رسول اپنی بیوی کو آٹا گن کر کے خود دیا کرتے تھے۔ آپ آٹا گن کر کے دیتے اور ام المومنین کھانا پکاتی۔ آپ غور فرمائیں، کیا حضور علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں نہیں بتاتی کہ اگر بیوی تنہا ہو تو ہم اس کے کاموں میں اس کے ہاتھ بٹائیں یا اس کی مدد کریں؟ وہ بیمار ہو، امہات المومنین بیمار ہوتی تو حضور علیہ السلام پانی کا انتظام خود فرماتے، ان لوگوں کے حصے کا کام خود کرتے۔ لیکن آج سماج میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عیب کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ عورت کا مطلب یہ کہ وہ مظلوم ہے، وہ کنیز ہے، عورت کا مطلب یہ وہ پیر کی جوتی ہے۔ اس لیے مرد عورتوں سے دور، عورتیں مردوں سے دور، اور گھر کے اندر ایک جہنم کی آگ جل گئی ہے۔ نہ شوہر کے دل میں بیوی کی وہ محبت رہی، نہ بیوی کے دل میں وہ شوہر کی محبت رہی۔ مسلمانوں، اپنا مذہب یہ ہے، ہم بیوی کو ٹیشو کے طور پہ استعمال نہیں کرتے، ہم بیوی کو اپنے محبوب کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ اور اپنا مذہب تو کتنا حسین ہے کہ بیوی زندہ ہوتی ہے تو ہم بیوی کے نام پر شہر بساتے ہیں، سمرقند اور بخارا کی طرح، اور بیوی مر جاتی ہے تو اس کی محبت میں ہم تاج محل بناتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، زندہ ہے تو شہر بساتے ہیں اور مر جائے تو